गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड आज का जो दिन है वो रिपब्लिक डे का दिन है, रिपब्लिक डे 2024। और आज के दिन मैं जा रहा हूँ डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में अपना जो रिपब्लिक डे है वो सेलिब्रेट करना। वहाँ इवेंट जो है उसको मैनेज करूँगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊँगा। आज कुछ प्रोग्राम्स भी हैं छोटे मोटे, आप मेरे पीछे देख सकते हो। ये कैसा आज का जो माहौल है, ये बिल्कुल धुंध सा है, कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। इसमें 12 किलोमीटर ड्राइव करना है। सो गाइस लिटरली देखो कि कितना धुंध है। और ये मैं अभी गांव में नहीं हूँ, ये मैं NH पे हूँ अभी। ये देखो मतलब कैसे गाड़ी चला रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। ये देखो पूरे बॉडी पे धुंध हो रखा है। सो गाइस आपको कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या? आपका यूनिवर्सिटी किधर गया? कुछ लिटरली कुछ नहीं दिख रहा है। बताओ इतना ज़्यादा धुंध में लोग सेलिब्रेट करेंगे रिपब्लिक डे, कितनी बड़ी बात है। देख लो अभी तैयारियाँ दिखाता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग सर, हैप्पी रिपब्लिक डे। हैप्पी रिपब्लिक एक यहाँ आज क्या क्या इवेंट है ये थोड़ा बता दीजिए हमारे ऑडियंस। आज सबसे पहले हम लोग अपने एनसीसी कैडेट के साथ सर को रिसीव करेंगे उनके रूम से, और उसके बाद फिर जहाँ पे झंडोत्तोलन होना है वहाँ पे हम लोग लेके जाएंगे। और फिर वहाँ पे हमारे जो रजिस्ट्रार महोदय हैं डॉक्टर ब्रिजेश सिंह सर, उनके द्वारा फ्लैग होस्टिंग किया जाएगा। फिर राष्ट्रगान होगा। फिर हमारे एनसीसी कैडेट्स के द्वारा नारा लगाया जाएगा भारत माता की जय। और फिर इसके बाद एनसीसी परेड है, फिर उसी में रैंक सेरेमनी भी है। फिर इसके बाद तिरंगा चित्रित गुब्बारा को हमारे रजिस्ट्रार महोदय द्वारा हवा में उछाला जाएगा। और फिर रजिस्ट्रार महोदय को उनके रूम तक लेके जाया जाएगा। और फिर दूसरा प्रोग्राम जो 11 बजे से होना है वो हमारे कॉन्फ्रेंस रूम है। और इस कॉन्फ्रेंस रूम में सबसे पहले हम लोग पोएम, फिर डांस, फिर सॉन्ग, स्पीच, ये सारी चीज़ हम लोगों ने रखा है। फिर लास्ट में इसे कंक्लूड हमारे सैक के कोई भी मेंबर वो वोट ऑफ थैंक्स के साथ इसे करेंगे। ये सर बहुत कुछ आज हम लोग को देखने को मिलने वाला है सर। ये सर हमारे साथ त्रिशु सर थे। और एक चीज़ मेरे ऑडियंस को बताइए जो हमें देखते हैं सर, आपके अंडर में मैं बहुत सारा काम किया हूँ, कैसा मेरा मैनेजमेंट कैसा रहता है? हाँ, बहुत अच्छा रहता है। जैसे हम लोग जो भी प्रोग्राम करते हैं उसका मिनट्स टू मिनट्स हम लोग एक दिन पहले निकाल लेते हैं। और हम लोग ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन बंदा क्या चीज़ देख रहा है। जैसे आपका नाम गौरव है और आप जानते हैं कि भली भांति जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग या कैमरा का काम होता है वो आपको असाइन किया जाता है। इसी तरीके से जो कल्चरल इवेंट होते हैं हम लोग वो हमारे सैक के जो लेडीज़ फैकल्टी है हम लोग उनको असाइन कर दिए होते हैं। जो एनसीसी परेड है, हमारे यहाँ एनसीसी पीआई स्टाफ हैं या CTO हैं, वो इसको देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक दिन पहले ही सारे शेड्यूल को फिक्स कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज के दिन में इतना समय देने के लिए। सर काफ़ी बिजी रहते हैं, अभी भी देख सकते हो वो आगे का काम देख रहे हैं। चल अभी हम लोग कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर है गया। बहुत सारे इवेंट्स है, पीछे देख सकते हो रिपब्लिक डे का आज जो बैनर है वो लगाया गया है। हमारे साथ राजन जी हैं, ब्लॉग करते हैं। कैसे हो राजन? मस्त। आप बताइए आप कैसे हैं? काफ़ी ठंड में हम लोग यहाँ आए हैं और देखते क्या कैसा आज का इवेंट रहता है। मजा आने वाला है बहुत ही गाइस, बने रहिए ब्लॉग के साथ। यूनिवर्सिटी के जो हमारे रजिस्ट्रार सर हैं और डिप्टी रजिस्ट्रार सर हैं वो लोग पूरा विजिट कर रहे हैं कि क्या कैसा इवेंट है आज का। वो भी देख लो आप लोग। डॉक्टर सी वी रमन परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर आप। जय सुमन।
गाइस फाइनली जो यहाँ ग्राउंड का इवेंट था वो तो खत्म हो गया, क्योंकि मुझे कैमरा दिया गया था तो मैं तो प्रॉपर कुछ शूट कर नहीं पाया। अगर मुझे क्लिप्स मिलते हैं तो मैं ऐड ऑन कर दूंगा। ये हमें अभी स्वीट्स दिए गए, लड्डू और समोसा। तो इसको कामनाएं दी जाती है कि आज हम 76वां रिपब्लिकन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और इस बार हर साल की तुलना में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हमने देखा। दोनों चीज में इम्प्रूवमेंट देखा, ठंडी में भी इम्प्रूवमेंट देखा और हमारी परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखा। आप लोग लगभग 10 दिनों से 15 दिनों से लगे हुए थे इस प्रोग्राम में और बहुत ही अच्छे ढंगों से अभी तक ये प्रोग्राम हम लोग सेलिब्रेट करते आए, कर चुके हैं मतलब, या कर रहे हैं। ऐसे ही बना रहे और सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, ऐसी हम शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं। थैंक यू। Celebrate the event. We have a series of performance prepared by our talented students. First of all, I would like to call Raj from BSc Agriculture. गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक छोटी सी कविता मैं आप सबों के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ, जिसका शीर्षक है मैं उस भारत से आती हूँ। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कहकर बुलाता है। हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पिया और दूसरों को अमृत दान दिया। हमारा भारत वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया। मेरा भारत कर्मण्येवादी का रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आती हूँ जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है। एक कुंवारी माँ को महासती कुंती कहता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। हमारा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है। लेकिन अगर नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास, पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। अंत में बस यही कहूंगी, मैं उस भारत से आती हूँ, मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका और ना ही डरा है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मध्यकालीन और वर्तमान भारत से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग बसंती चोले के एक नारों से टोले के टोले उमड़ आते थे। उसके बाद युद्धों में सुहाग गवा देने वाली औरतें जिनकी हालत यूं हो जाया करती थी कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर भी गया, नन्हे नौनिहालों की लौंगोटियां भी चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियां भी चली गई, बाप की कमाई भी गई, भाई की पढ़ाई भी गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही नहीं चला जिस्म की कई बोटी
लाने को भेज दिया करती थी और पत्र में लिखकर भेजा करती थी, अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े चाव से, मेरा पुत्र ना घबराना, 1 इंच पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति को शामिल तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने हैं प्राण गवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जो अफसर है उस पर सारे लोग इकट्ठा हुए हमारे साथ। फेमस हमारे चेरी भाई, मतलब सूरज चेरी के नाम से फेमस है, राजन मंडल जो कि ब्लॉग में आते हैं, और भी भाई लोग हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के। कैसा लगा आज का इवेंट जो है वो कैसा लगा? बहुत बढ़िया था भाई, बहुत मज़ा आया, बहुत सारे प्रोग्राम देखे हमने, और आप तो ब्लॉगिंग कर ही रहे थे एक नंबर। और ये लोग भी राजन भाई है, और जो हमारे कैमरामैन है वो लोग भी बहुत नाचे हैं। पीछे तो एकदम आगे देश रंगीला रंगीला हो रहा था और ये लोग पीछे रंगीला कर रहे थे। वाकई काफी बहुत ही आज का धमाल का इवेंट रहा है। वाकई आपने ब्लॉग बनाया वो भी देखे और बहुत अच्छा मतलब कि था आपका रिव्यू। तो चलिए अच्छा था। सो गाइस यही रहा आज के लिए, काफ़ी अच्छा इवेंट रहा जैसा कि सबों का रिव्यू रहा है। तो अच्छा, उसके बाद हम लोग का रियूनियन नहीं हुआ काफ़ी दिन से, और 22 तारीख का जो इवेंट था इन लोग के साथ सेलिब्रेट नहीं किया। तो एक बार हम लोग साथ मिलके बोलेंगे जय श्री राम।